नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोल मैच इंडिया की एक न्यू वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या फिर आप मैरिज में जाना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि आप जोडिएक साइन के अपने जोडिएक साइन के बेसिस पे कैसा पार्टनर चूज कर सकते हैं जिससे आपको कोई भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स ना आए। इवन आप उसके अंदर ऑब्वियसली बात है, रिलेशनशिप में लोग जाते हैं तो खुशी के लिए जाते हैं, उन्हें एट द एंड खुशी की ही प्राप्ति हो। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से बच सकते हैं, रिलेशनशिप स्मूथ चला सकते हैं और ओवरऑल लाइफ को एक अच्छे से जी सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अभी तक अगर आपने सोल मैच इंडिया को यूट्यूब इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको छोटी छोटी नॉलेज भी मिलती रहती है। साथ में आप हमारी यहाँ पर मैरिज रिपोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सारी चीजें आपके चार्ट के बेसिस पे ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर द्वारा बताई जाती है, ना कि आपको मतलब कंप्यूटराइज चीजें, तो काफी ज्यादा एक्यूरेट भी रहती है। तो ये आप चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा। सो देखो, आप में से जो लोग बेसिक एस्ट्रोलॉजी जानते होंगे उनको एक चीज पता होगी कि हमारे यहाँ पर बेसिकली क्या है कि 4 जोडिएक साइन होते हैं। मतलब यहाँ पर 4 कैटेगरीज होती हैं जोडिएक साइन की। एक लोग होते हैं, मतलब आप खुद भी रिलेट करना भी, मैं आपको ये तो जो भी लिखा हुआ है इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल और जो आपकी लाइफ से रिलेट हो ऐसी चीज बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास फायर, अर्थ, एयर और वाटर, 4 तरह के लोग होते हैं। इनकी क्या खासियत होती है, क्या ये कैसे अलग होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सो देखो, रिलेशनशिप कहाँ बेहतर चलेगा? जहाँ सेम सोच के लोग होंगे उन्हीं के बीच में तो रिलेशनशिप बेहतर चलेगा। पता चला, एक अब एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल, एक फायर वाला इंसान है, एक यहाँ पर एरीज है। इसको मूवी देखने की इच्छा हुई। ये अपने पार्टनर को बोलता है कि चलो मूवी देखने चलते हैं, और अभी चलते हैं, क्योंकि फायर वालों को चाहिए होता है कि तुरंत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है उनको। उनकी मतलब जो माइंड के अंदर प्रोसेसिंग पावर होती है, कोई भी चीज़ करेंगे वो जल्दी समझ जाएंगे, जल्दी करेंगे और फटाफट उसको निपटा देंगे। तो एरीज वाले के मन में आया अपने पार्टनर से, उसने बोला कि भाई मेरे को मूवी देखने चलना है। अब फॉर एग्जाम्पल उसका पार्टनर समझ लो इन तीनों में से कोई भी है, टेरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन को बोला उसने मूवी देखने चलते हैं। अब कैप्रिकॉन वाला कैसे सोचेगा? वो, आप अगर खुद भी कैप्रिकॉन हो तो रिलेट करना अपने इससे। कैप्रिकॉन वाला कहेगा कि मेरे को क्या है कि एक्चुअल में मुझे मूवी देखने चलना है, मुझे भी चलना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर वो मतलब नॉर्मल स्टेट में है। लेकिन एक तो मैं पहले काम फिनिश कर लूँ, दूसरा हम प्लान करते हैं, कल चलते हैं आराम से, या कल या फिर शाम को चलते हैं, शाम को 10 बजे 11 बजे चलेंगे, आराम से प्लान करके चलेंगे। अब एरीज वाले का क्या होगा? उसका हो जाएगा मूड खराब। वो कहेगा यार मेरे को तो अभी देखनी है, अभी देखनी है। अब एरीज और कैप्रिकॉन आपस में देखेंगे तो उनकी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी इस चीज को लेके, कि एक कहेगा कि नहीं मेरे को तो अभी जाना था। अब वो कैप्रिकॉन वाले को लगेगा कि कितना इनप्रैक्टिकल आदमी है, इसको अभी चाहिए। मतलब मूवी के अंदर ऐसा क्या है? मूवी मतलब मूवी तो मूवी होती है, बाद में भी देखी जा सकती है। काम जरूरी है, बाकी चीजें जरूरी हैं, प्रैक्टिकल इस आदमी को समझ नहीं है। जबकि दोनों में से गलत कोई नहीं है। एक जो प्लान करके चीजें कर रहा है वो अपनी जगह सही है, जो इंस्टेंट चीजें चाह रहा है वो अपनी जगह सही है। अब नेक्स्ट सिनेरियो लेते हैं। अगर एरीज और सेजिटेरियस एक साथ हैं, अब ये दोनों फायर साइन हो गए। एक ने कहा कि चलो भाई मूवी देखने चलते हैं, तो दूसरा वाला भी बोलेगा कि चलो भाई फटाफट मूवी देखने चलते हैं, हाँ यार कुछ मजा आएगा, कुछ करते हैं। दोनों गए, मूवी देखा, अपना घूमे फिरे, वापस आ गए। तो उनकी लाइफ में एक इंस्टेंट फन उनको मिला, कंपेयर टू अगर वो यहाँ पर अर्थ साइन के साथ। इवन अगर जैसे मान लो फायर साइन की जो कंपेटेबिलिटी है एयर साइन के साथ अच्छी क्यों मिल जाती है? एयर साइन की होता है कि एयर साइन भी मतलब जैसे आपको पता होगा, आग अगर जल रही हो और वहां पे तेजी से, जैसे मान लो कोई आग जल रही है और वहां पे एक हवा मतलब बहुत तेजी से आए, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, तो वो बहुत ज्यादा फैल जाती है ना हवा। मतलब उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो मस्ती है आग की, वो और ज्यादा मतलब 10 गुना हो जाती है। तो यही इसीलिए बेस्ट मैच होता है फायर का फायर से भी और फायर का एयर से भी। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो फायर प्लस एयर एक्सीलेंट लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर फायर प्लस फायर लिखा हुआ है, डायनेमिक, पैशनेट और एनर्जेटिक बट क्लैश। क्लैश इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर सेम टाइप की 2 फायर है, अगर दोनों भड़कना स्टार्ट हुए तो कोई सा रुकेगा नहीं। मतलब एक कह रहा है कि मैं तुझे तोड़ दूंगा, सामने वाला कह रहा है, सामने वाला कह रहा है मैं तुझे तोड़ दूंगा। तो मतलब दोनों के दोनों मतलब आग भिड़ेंगी, तो आपको पता ही है ना कि वो जब तक जल रही हैं दोनों मजे से, दोनों साथ भी जल रही हैं तो ग्रोथ लेके आ रही हैं। लेकिन अगर वो अलग अलग करके भड़की तो एक दूसरे के ऊपर भी क्रैश करेंगे, होगा किसी का कुछ नहीं। एट द एंड उनको शांति होना पड़ेगा, क्योंकि आग से आग नहीं जलती है। मतलब आग आग को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। आप खुद प्रैक्टिकली सोचो, एक आग दूसरी आग से मिक्स हो रही है, कह रही है मैं तुझे जला दूंगी, तो कितनी इनप्रैक्टिकल बात है ना। और जबकि एयर फायर के साथ मिक्स होकर क्या होता है कि उनकी ग्रोथ में ज्यादा अच्छा सा मतलब एक निकल के आता है।
आई होप अब आप समझेंगे। अब मैं आपको एक बार बेसिक नेचर इनका और बता देता हूँ। तो फायर, जैसे फायर वाले लोग होते हैं, उनको जीवन में चीजें जल्दी चाहिए होती है, तुरंत उनको चाहिए। उनको अननेसेसरी क्वेश्चंस पसंद नहीं आते। उनसे कोई क्वेश्चन करे कि ये ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये चीजें उनको पसंद नहीं आती। उनके अंदर इम्पल्स, जो ये यहाँ पर जैसे स्ट्रेंथ में लिखा हुआ है, मोटिवेशन रहता है चीज़ों को करने का, कि न्यू चीज़ें स्टार्ट करो, इनिशिएशन करो, चीज़ों को लेके कॉन्फिडेंस रहते हैं कि हम कर लेंगे। वीकनेस में देखें तो वीकनेस इनकी होगी कि इम्पल्सिव होंगे, इम्पेशेंट होंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, चीज़ों से कोई पूछेगा तो जल्दी भड़क जाएंगे उन चीज़ों को लेके। इसीलिए इनके साथ अर्थ एलिमेंट वालों के साथ दिक्कत आती है। अर्थ एलिमेंट वालों में जनरली सभी को क्वेश्चंस पूछने होते हैं, उनको पूरी चीज़ें सिचुएशन समझनी होती हैं, और मतलब वो हार्ड, अब मतलब अगर वो इनके साथ रहेंगे तो उनको बेसिकली क्या होगा, क्लैश होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं अर्थ वालों के साथ। अब यहाँ पे जैसे अर्थ वालों की आपको पता ही है, अर्थ वाले क्या होते हैं जनरली, मतलब वो स्टेबल होते हैं, चीज़ों को प्लान करके करते हैं। पहली बार तो जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर पैसे लगाने हैं कि भाई यहाँ से तुझे रिटर्न मिलेगा, तो एक फायर वाला तो क्या होगा, वो अपने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत सोच के कैलकुलेट करके यहाँ पे मतलब पैसे लगा देगा। जबकि जो अर्थ वाला होगा वो यहाँ पे आराम से उस चीज़ को पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स देखेगा कि फ़ायदा नुकसान तो नहीं हो रहा है, उसके बाद वो आराम से चीज़ें करता है। तो ये चीज़ जो है मतलब इस टाइप से उनका बेसिक नेचर होता है। अभी हम वापस आते हैं कि लव लैंग्वेज को लेके यहाँ पर क्या रहता है। अर्थ वालों का क्या होता है, लव लैंग्वेज को लेके अर्थ वालों का ये सीन रहता है कि उनको जनरली क्या है कि चीज़ें एक तो कंसिस्टेंस पसंद आती है। मान लो फॉर एग्जांपल फायर वाला अगर किसी अर्थ वाले के साथ में है तो वो क्या करेगा, वाटर वाले पे भी आऊँगा तो आप परेशान मत होना जो भी वाटर वाले हैं। अर्थ वाला फायर वाले के साथ तो होगा तो वो ये करेगा जनरली, मतलब फॉर एग्जांपल फायर वाला क्या होगा, जब उसको पैशनेट उसके अंदर मतलब चीज़ें रहेंगी तो तब वो अपना एक तरह से प्यार शो करेगा। लेकिन अर्थ वाला क्या चाहता है, कंसिस्टेंसी, मतलब उसको ये है कि अगर उसको प्यार चाहिए तो डेली उसको आप मतलब प्यार शो करो, डेली मतलब चीज़ें कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, और अगर आप 2 साल पहले ऐसे थे तो 4 साल बाद भी ऐसे रहो। तो इस टाइप से इनकी लव लैंग्वेज होती है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। अगर आप गलत यहाँ पे कनेक्शंस बनाते हैं तो आपको किस टाइप से डेली लाइफ में यहाँ पर दिक्कत आती है। अब आते हैं एयर वालों के ऊपर। एयर वालों को, यहाँ एयर वालों का ये रहता है कि एयर वाले जो लोग होते हैं जनरली, इनको क्या होता है, फ्रेंडशिप बेस्ड बॉन्ड पसंद आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब एक तो ये बेचारे वैसे ही थोड़ा सा मतलब इनका रहता है, मतलब ये हर चीज़ में कोशिश ज़्यादा होते हैं। मतलब इनका जैसे कुछ चीज़ें भी सोचेंगे कि भाई अगर किसी ने इनको मान लो प्रपोज भी किया, लड़का भी अच्छा है जानता हो अभी, तो पहले उसके बारे में 100 चीज़ें सोच लेंगे कि ये कुछ धोखा तो नहीं देगा या फिर ये कुछ चीट तो नहीं करेगा, भले वो बंदा सही हो या बंदी सही हो, लेकिन ये उसके बारे में 10 100 चीज़ें सोच लेंगे, क्योंकि इनको थोड़ा सा डर फियर रहता है चीज़ों को लेके। तो ये चीज़ है। अब ये मत कहना कि मेरा ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे मून साइन के बेस पे बात कर रहा हूँ, और बाकी प्लैनेट्स भी मैटर करते हैं, क्या लगन भी मैटर करता है, तो मतलब इट डिपेंड अपॉन चार्ट, लेकिन जनरल बात यहाँ पे हो रही है। अब इनका ऐसा सीन है कि इनको या तो एक्साइटमेंट और चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि चूंकि फायर साइन वाले जो होते हैं वो थोड़े से चीज़ों को लेके ऑप्टिमिस्टिक और मतलब कॉन्फिडेंस दिखाने वाले और पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं। वो किसी कोई बंदा ओवर थिंकिंग कर रहा है तो उसको बोलेंगे चल भाई चिल कर, फालतू में ये सब मत सोच। तो एयर साइन वाले उनके साथ कंफर्टेबली ज़्यादा महसूस करते हैं इसलिए। अब अर्थ वाला क्या करेगा, कोई भी इंसान उनको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करेगा कि नहीं देख ऐसे है वैसे है। एक तो मतलब तुम सोचो ना, एक इंसान पहले से ही ओवर थिंकर है, पहले से ही कन्फ्यूज है, तुम उसे ऊपर से ज्ञान दोगे, प्रैक्टिकली समझाओगे, वो बेसिकली उसका दिमाग उस टाइम क्या होता है, जनरली जो एयर साइंस होते हैं दे वांट ए सिंपली, उनको चाहिए कि एक मतलब तुम उनको प्रैक्टिकल ज्ञान ना दो, उनको सिर्फ मजा दो। अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में बताऊं, उनको चाहिए कि कुछ तुम फन दो। जबकि अर्थ साइन के साथ जब एयर साइन जाता है तो वो क्या करता है, अर्थ साइन प्रैक्टिकल प्रोज एंड कॉन्स, उनको बातें गिनाने बैठेगा, उनको ज्ञान देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्ञान देगा। जबकि एयर साइन को ये सब समझ में ज़्यादा आता नहीं है। उन्हें आता है कि कोई उनको टास्क दो, या फिर उनके साथ कोई जैसे रोमांटिक रिलेशनशिप भी है तो उनको मतलब कुछ मतलब उनको एक एक्साइटमेंट चाहिए होता है उस चीज़ में। तो इसीलिए एयर साइन वालों के लिए बेस्ट जो होते हैं फायर साइन वाले होते हैं। और उनको समझ में भी जो बात आती है, जनरली फायर साइन की बात इजीली समझ में आ जाती है। अब इनके साथ एक और अगेन प्रॉब्लम है, एयर को मूवमेंट चाहिए होता है। तो एयर साइन हमेशा चाहता है कि उसका जो भी पार्टनर रहे वो उसको हमेशा एक्साइटमेंट फील कराए, हमेशा कुछ कुछ नई नई चीज़ें ला कर दे, हमेशा उसको एक नई तरीके से प्रपोज करे, हमेशा कुछ एक नया उनकी लाइफ में फन ऐड करे। तो फायर साइन जनरली आप देखो तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो क्वालिटीज़ बताई हैं, सिमिलर सी क्वालिटीज़ वहाँ पे भी मिलती हैं। वो मतलब उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए कैपेबल है। अर्थ साइन को उसमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी, उसको समझ नहीं आएगा कि ये डेली डेली कहाँ से इतना एक्साइटमेंट है।
तो ये चीज़ कहीं ना कहीं है जिस वजह से एयर और फायर की मिल के बनती है, जबकि अर्थ की यहाँ पर बनेगी अब वाटर के साथ। अब हम वाटर की बात करेंगे कि अर्थ और वाटर की क्यों बनती है बेस्ट। सो वाटर साइन की बात करें तो वाटर साइन वाले एक तो पैशनेट होते हैं, मतलब उनको जैसे जनरली मतलब एक तो ये सबसे ज़्यादा जल्दी में, वैसे तो फायर वालों को बोलते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जल्दी में जो रहते हैं वाटर साइन वाले रहते हैं। उनका एक अलग ही लेवल पे रहता है कि भाई मेरे को चीज़ें जल्दी चाहिए, और उनको मतलब एक पैशन वो इजीली शो कर देते हैं उनको। बस वो एक बार उनके ट्रस्ट बनने की बात है। जो वाटर साइन वाले होते हैं, आपने देखा होगा, आप में से जो भी लोग होंगे वो बेसिकली अंदर से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच चीजों से सबसे फर्स्ट होंगे। इन सब साइंस में अगर आप देखें तो वाटर साइन वाले किसी भी पर्सन को पसंद करेंगे तो इमोशन के बेसिस पे करेंगे। बॉडीली बाकी चीजें चलो आ जाएंगी बाद में, लेकिन अगर उनको दिख गया है कि इस बंदा मेरे को कंफर्टेबल फील करा रहा है, इमोशनली अच्छा फील करा रहा है, तो वो उससे मतलब एक तरह से अंदर से अटैच्ड ज़्यादा फील करते हैं। इसके अलावा बेसिक क्वालिटीज़ की बात करें तो सेंसिटिव, डीप, नर्चरिंग, ये तो होती ही है। स्ट्रेंथ क्या होता है कि मतलब अगर ये इनको अगर कोई चीज़ पसंद आ गई तो लॉयल रहेंगे, मतलब कोई चीज़ से मतलब है, मेरे कोई भी इंसान वगैरह पसंद आया तो लॉयल रहेंगे। इमोशनली अवेयर रहेंगे कि इमोशनल मुझे प्रोवाइड करा रहा है नहीं करा रहा है। इम्पैथिक होते हैं, चीज़ों को लेके समझते हैं, आपकी बात ध्यान से सुनेंगे, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। वीकनेस की बात करें बेसिक तो यहाँ पर मूडी, सेंसिटिव, सीक्रेटिव और यहाँ पर होंगे। उसका रीज़न यहाँ पर ये है कि बेसिकली क्या है कि वाटर को क्या है मूवमेंट चाहिए होता है एयर की तरह ही, बट ये है कि वाटर का मूवमेंट थोड़ा सा अलग होता है। तो ये लोगों के साथ क्या है कि इनको अगर सॉफ्ट चीज़ें, सॉफ्ट बातें, एक काम प्रेजेंस अगर रखी जाए तो इनको ज़्यादा सही लगता है कंपेयर टू। और दूसरा, इनकी मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं वाटर साइन होने की वजह से, कि मतलब कभी तो इनको बहुत अच्छा लगेगा, कभी ऑटोमेटिकली बुरा लगेगा, कभी घर का माहौल अच्छा लगेगा, कभी बाहर का माहौल अच्छा रहेगा। मतलब इनका एक जो भी अच्छा लगना बुरा लगना होता है ना, वो इमोशन से होता है, ना कि किसी और चीज़ से। मान लो अगर इनको घर में इमोशंस अच्छे मिल रहे हैं तो इनको घर अच्छा लगेगा, पार्टनर से इमोशंस मिल रहे हैं तो पार्टनर अच्छा लगेगा। तो आई होप इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कोई भी अर्थ साइन की वाटर साइन के साथ कंपेटेबिलिटी कैसे रहेगी अच्छी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इनको देखो, अर्थ साइन का क्या रहता है कि ये जो अर्थ साइन है जनरली एक प्रैक्टिकल, स्टेबल और बेसिकली इनका एक स्टेबिलिटी को लेके प्रैक्टिकल अप्रोच रहता है लाइफ को लेके। वाटर साइन का क्या है, अब क्या है कि अर्थ साइन को क्या है कि अर्थ साइन भले दिखाए ना, लेकिन उनके अंदर ना बहुत गहरे में इमोशंस होते हैं, मतलब उनके ना स्टेबल इमोशंस होते हैं। जैसे कि आपने कभी कीचड़ को देखा होगा। कीचड़ का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अर्थ साइन जनरली जो है वो बेसिकली हमारी जो मिट्टी होती है और पानी दोनों को मिलकर बना होता है। तो उसको देखो कितना वो स्लो स्लो मूवमेंट करती है। अब तुम ये सोचो, अगर कोई मिट्टी और पानी है, उसके अंदर अगर आप कोई भी रंग डाल दो, अगर उसमें से वो रंग निकालना हो तो आप सोचो कितना ज़्यादा वाटर की आवश्यकता है। इसलिए जो हील भी करता है, अगर अर्थ साइन कोई भी पर्सन है विद अर्थ साइन, उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ है, पास्ट ट्रॉमा है, तो उसको जो हील कर सकता है ना, वो वाटर साइन ही कर सकता है, अपने प्यार से, अपनी चीज़ों से, अपने केयरिंग से। क्योंकि वाटर साइन जो होता है वो, क्योंकि आप खुद सोचो, कोई मान लो कीचड़ लग जाए, कीचड़ है कभी, उसके ऊपर कोई रंग गिर गया है, उसके ऊपर जब पानी डालते हो तब जाके वो धुलता है ना, मिट्टी मिट्टी बचती है एंड में, या फिर मिट्टी और पानी बचेगा। तो इस टाइप से आप इसको समझ सकते हो। सो जिस लेवल के जो डीप इमोशंस है, जो एक ड्रीमी इमोशंस हैं, वो अर्थ साइन को जो प्रोवाइड करा पाता है वो वाटर साइन वाले प्रोवाइड करा पाते हैं। हाँ, कई बार आपको ये दोनों एक दूसरे को ज्ञान देते हुए, बैलेंस करते हुए मिलेंगे कि नहीं, अर्थ साइन वाला बोलेगा कि नहीं सामने वालों की तुम ओवर इमोशनल हो, जबकि उसे अच्छा लगता है कि सामने वाला ओवर इमोशनल है, उसके लिए अंदर से बहुत ज़्यादा फील करता है। वो चीज़ वाटर साइन को, उसको भले वो कहेगा, बाहर से क्रिटिसाइज करेगा अर्थ साइन वाला कि नहीं यार तुम ऐसे हो वैसे हो, कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, जबकि उस चीज़ को अर्थ साइन वाला अंदर से फील करेगा कि नहीं यार अच्छा है। उसको जितना तुम पैशनेट चीज़ें दिखेंगी उस चीज़ को लेके, कि मतलब इमोशंस को लेके, नॉट फिजिकली, और मतलब ये बॉडीली लेवल पे बात नहीं हो रही, इमोशन के लेवल पे, उतना अर्थ साइन को क्या होता है उसके अंदर वो, जैसे मान लो मिट्टी के अंदर तुम पानी डालोगे तो वैसी बात है, पानी समाता रहता है ना, पानी समाता रहता है, एक टाइम बाद आता है मिट्टी और पानी दोनों मिलके मतलब एक वो पूरा का पूरा मैसी ने मतलब कीचड़ बन जाता है। मतलब लेकिन यहाँ कीचड़ अच्छे वे में मैं कह रहा हूँ, मैं गलत वे में नहीं कह रहा हूँ। तो वो एक मतलब स्टेबल, दोनों फिर मूवमेंट करते रहते हैं, लाइफ को लेके ग्रोथ करते रहते हैं। थोड़ा सा हैवी हो रहा होगा तो आई थिंक आप इसको वीडियो को दोबारा देख लेना, लेकिन मैंने आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अब इसको मैं फटाफट ज़्यादा लंबा ना करते हुए, क्योंकि बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको इसको क्रक्स में यहाँ पे बता देता हूँ। फायर साइन जो भी होते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इनकी सबसे बेस्ट बनती है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ।
और फायर फायर अगर मिलेंगे तो इनकी अच्छी बनेगी, क्योंकि मैंने बताया कि आग आग यहाँ पे अच्छे से जलेंगे, आग हवा के साथ होगी तो अच्छे से जलेगी। अर्थ साइन की जनरली बनेगी यहाँ पर वाटर साइन के साथ। तो यहाँ पर अर्थ साइन जो है यहाँ पर वाटर साइन वाले लोगों के साथ रिलेशनशिप्स में जाएं। एयर साइन वाले जो हैं यहाँ पर जो है फायर साइन के साथ जा सकते हैं, इनके लिए बेस्ट रहता है। या फिर एयर एयर वाले दो रहें तो भी अच्छा है, अपना वाटर वाटर वाले दो रहें तो अच्छा है, वाटर प्लस फायर रहें तो यहाँ पर मतलब चीज़ें तो वो हो जाएंगी लेकिन इमोशनली लेके दिक्कत आएगी। तो इसलिए वाटर वाले जनरली अर्थ वालों के साथ ही कंपेटेबल रहते हैं। फायर प्लस अर्थ। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, देखो इसमें क्या होता है, जनरली तुम्हें अट्रैक्शन जो होगा, जो सबसे बड़ी यहाँ पे मतलब प्रकृति की एक कह सकते हैं कि चैलेंजिंग सिचुएशन है जनरली। जैसे फॉर एग्जांपल जो फायर साइन वाले होते हैं ना, 90% लोगों का जो अट्रैक्शन होगा वो अर्थ साइन वालों के साथ होगा, क्योंकि उनके अंदर खुद के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है तो वो बाहर स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, तो उन्हें दिखता है अर्थ साइन वाला है। तो वो मतलब एक होता है ना कि तुम्हारा नेचुरल अट्रैक्शन कहाँ पर है, नेचुरल अट्रैक्शन। वैसे तो वीनस और मार्स उसके लिए मैटर करता है, लेकिन जनरल मैं बात बता रहा हूँ, फायर साइन को जनरली अट्रैक्शन जो होगा वो अर्थ साइन से होगा, क्योंकि वहां उन्हें वो दिख रहा है, एक तो प्रैक्टिकलिटी दिख रही है, दूसरा वहां पे ग्राउंडनेस ग्राउंड उनको वो ग्राउंड कर रहे हैं। जबकि तुम्हें लगेगा नहीं कितनी अच्छी बात नहीं है ये, एक्चुअल में क्या है, ये तुम्हारे लिए ट्रैप है। तुम्हें अभी लगेगा कि ग्राउंड कर रहे हैं, लेकिन तुम खुद ग्राउंड होना चाहते हो। पहले एक बात अपने से पूछ लेना, अगर तुम्हें कोई चीज़ बांधे एक जगह पर या फिर तुम एक जगह रुकने वाले हो, तुम्हें एक जगह वो ऐसा समझ लो, इसको एग्जाम्पल के लिए फायर साइन वालों के लिए एग्जाम्पल सबसे अच्छा है, तुम दौड़ रहे हो कहीं पर, बहुत तेजी से दौड़ रहे हो फुल धूप में, और उसके बाद तुम्हें जाके कहीं पे तुम्हें कहीं से एक जगह सामने एक कोई गर्ल या बॉय दिखा जो कि एकदम शांत सा बैठा हुआ है और वो अपने काम में लगा हुआ है, वो तुम्हें उठा के पानी दे रहा है। तुम्हें उस टाइम के लिए द मोमेंट यू फील कि वाओ दिस इज द लाइफ, कि हाँ आराम से देखो रह रहा है ये, आराम से जी रहा है यार, इसी के साथ मैं रह लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक जगह रुकूंगा तो काफ़ी है। जबकि तुम कौन हो, तुम एक घूमने वाले पर्सन हो, तुम रेगुलर, तुम्हें मूवमेंट चाहिए, तो तुम अगर वहाँ पे रुक गए ठहर गए तो उस टाइम द मोमेंट यू फील ये सिर्फ रिलेशनशिप का एक फर्स्ट फेज होता है जहाँ पे तुम्हें फील करोगे कि ये बहुत बेस्ट है, कि नहीं तुम यहीं पर रुक के काम चला सकते हो। जबकि तुम्हारी बॉडी में इनबिल्ट तुम्हारा सॉफ्टवेयर सिस्टम ऐसा है कि तुम उसमें नहीं कर पाओगे, उसमें चीज़ें मतलब तुम रुक जाओगे तो तुम्हारी एनर्जी स्टेगनेट होने लगेगी, वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। थोड़ा सा डीप है, आई होप आपको समझ आया होगा। सेम यहाँ पे अर्थ साइन वालों के लिए, अर्थ साइन वालों को क्या होता है, जब वो फायर साइन वालों को देखते हैं, वो रुका हुआ जो व्यक्ति था वो देखता है कि कोई आदमी दौड़ रहा है बहुत अच्छे से, तो उसको भी अच्छा लगता है, वाओ व्हाट ए लाइफ। जबकि उसका जो नेचर है वो एक जगह रुक के काम करने वाला है। वो अगर घोड़े पे बैठ के, सैजिटेरियस के घोड़े पे बैठ के या एरीज के साथ दौड़ लगाएगा तो उसको शुरू में तो बहुत अच्छा लगेगा कि 1 साल के फेज में, 6 महीने के फेज में, वाओ व्हाट अ लाइफ, क्योंकि सामने वाले को वो देख रहा है कि कुछ नया मोटिवेशन है जो उसके पास नहीं है। वो अपना रिफ्लेक्शन के तौर पे देख रहा है कि यार मैं भी काश उसके जैसा करता, मेरे को भी मजा आता लाइफ में। लेकिन वो मजे के लिए बना ही नहीं है, वो अपना काम करने के लिए, अपनी चीज़ें स्टेबिलिटी के साथ करने के लिए बना है। तो ये प्रॉब्लम है। अगेन एयर साइन का है, एयर साइन खुद ही मूवमेंट करते रहते हैं। एयर साइन जनरली जाके ये भी अर्थ साइन के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इनको लगता है कि अर्थ साइन वाला इनको स्टेबिलिटी देगा, जबकि उनकी खुद की स्टेबिलिटी, उनको पता है कि वो मतलब बेसिक कोर नेचर ये है कि तुम अपने नेचर के अगेंस्ट जैसे ही जाओगे, वहां तुम्हें कितना भी अच्छा लग रहा हो वो टेम्परेरी है। जो तुम्हें भगवान ने बनाया है उसको फॉलो करो। नेक्स्ट वाटर साइन का भी ऐसे ही है। वाटर साइन जनरली क्या होते हैं, मतलब वो फायर साइन की कई बार एनर्जीज देख के कि नहीं यार देखो कितना, मतलब फायर साइन वाले कितने अच्छे से लाइफ जी रहे हैं, ये कितना चिल कर रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए एट द एंड क्या, इमोशंस। अब वो फायर साइन वाला जाके बोलेगा उसको कि भाई ठीक है, मतलब तुम ये क्या रोज रोज मतलब ये करते रहते हो, मतलब तुम्हें इमोशन चाहिए होते हैं, हर बार वो चाहिए होता है, तो उसको हर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर आप गलत गलत रिलेशनशिप्स फंसाओगे तो गुण और मैचिंग सब एक साइड रखो, बाकी चीजें एक साइड रखो। आप फर्स्ट इस पे ध्यान दो कि आप यहाँ पे जो रिलेशनशिप बना रहे हो कि अपने नेचर के अगेंस्ट बना रहे हो या पॉजिटिव या फिर सिमिलर बना रहे हो। बाकी चीज़ें चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं और इस क्लास को ख़त्म करते हैं। सोल मैच इंडिया को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, अपना यहाँ पे मून साइन वगैरह कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।